शादी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदय माननीय राज्य मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री पोखर साहू जी का, आदरणीय विशेष अतिथि माननीय सचिव महोदय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री अनुराग जैन जी, आदरणीय महानिदेशक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग श्री राजेश कुमार कौशल जी, आदरणीय विशेष महानिदेशक श्री एस.पी. चौधरी जी, सभी सम्मानित अतिथियों का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। को अधिभार समर्थाना अर्थात जो समर्थ है उनके लिए अधिभार क्या है। 170 वर्षों का अनुभव, दक्षता और कल्पनाशीलता के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए सतत समर्पित रहा है। नए संसद भवन का निर्माण करने का कार्य सौंपा गया। विभाग ने निर्धारित समय सीमा में इसका निर्माण कार्य पूरा किया और 28 मई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट का कार्य भी तीव्र गति से किया जा रहा है और इसके अंतर्गत कर्तव्य पथ का काम पूरा कर लिया गया है, जिसकी झलक आज पूरा विश्व गणतंत्र दिवस समारोह में देख पा रहा है। इन कार्यों से पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ी है। विकास के मार्ग पर अग्रसर हम आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए लोगों के जीवन को बदलने का काम कर रहे हैं। हमने हाल ही में देश के अनेक भागों में शिक्षा, प्रशिक्षण, सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी कई परियोजनाओं का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। इनमें IIT दिल्ली, जम्मू, जोधपुर, भिलाई, धारवाड़, गांधीनगर एवं IIT पटना के कार्य शामिल हैं। हमने हाल ही में NIT गोवा का निर्माण भी किया है। इसमें ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का उपयोग किया गया है। हमने IIM बोधगया, सिरमौर और जम्मू जैसे अत्याधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं से सुसज्जित संस्थानों का भी निर्माण किया है। देश के विभिन्न प्रांतों के लोगों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पटना, जम्मू, ऋषिकेश और भुवनेश्वर में एम्स परिसरों तथा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले और तिरुपुर में ESIC अस्पतालों का निर्माण किया गया है। हमारे द्वारा जेट्टी निर्माण कार्य को भी कुशलतापूर्वक किया गया है। कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए नई हेलीकॉप्टर फैक्ट्री स्थापित की गई है। श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने वहां स्काई वॉक और दुर्गा भवन का निर्माण किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य तीर्थ यात्रियों को सुगम एवं सुव्यवस्थित सुविधा प्रदान करना है। पर्यावरण संरक्षण सदैव विभाग की प्राथमिकता रही है। इसीलिए हम अपनी सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता, ऊर्जा दक्षता और जल संरक्षण को सर्वोपरि प्राथमिकता देते हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, डुअल पाइपिंग सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जीरो डिस्चार्ज और जीरो वेस्ट इत्यादि का क्रियान्वयन कर रहे हैं। इसके अलावा रूफटॉप सोलर पैनल का भी The next report, may I invite on the stage Shri V.P. Sahu, SC. तो मैं ऐसे अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सांसद भवन का लोकार्पण किया गया और सांसद बनने के बाद मैं पहली बार जब सांसद भवन गया तो उसकी दिव्यता और उसकी भव्यता को देख करके मैं देखते ही रह गया। एक अलौकिक वास्तुकला का जो उदाहरण सांसद भवन में मिलता है, उसका भी निर्माण
हमारे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा ही किया गया है। निसंदेह आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। जो प्रशस्ति पत्र प्राप्त किए हैं, ऐसे सभी अधिकारियों को मैं बहुत हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे सम्माननीय रामधारी दिनकर जी राष्ट्र के निर्माण के लिए लिखते हैं, आओ एक नए राष्ट्र का निर्माण करें। एनुअल डे मंच पर विराजमान है हमारे इस आवासन शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखम साहू जी, हमारे इस विभाग के सचिव श्री अनुराग जैन जी, महानिदेशक CPWD श्री R.K. कौशल जी, विशेष महानिदेशक हेडक्वार्टर श्री S.P. चौधरी जी, देश भर से आए हुए CPWD के सभी अधिकारीगण, सभी अभियंतागण और अतिथिगण। बंधुओं, सबसे पहले तो मैं CPWD के 170वें अपने इस एनुअल डे पर, वार्षिक दिवस पर आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हम जानते हैं कि ये अपना जो मंत्रालय है, आवासन शहरी कार्य मंत्रालय, इसके मंत्री के नाते से पदभार ग्रहण किए हुए मात्र 1 महीना हुआ है और इस पहले महीने में किसी भी CPSU का इस प्रकार का बड़ा कार्यक्रम, ये मेरे लिए पहला कार्यक्रम है, ये मेरा सौभाग्य है। और दूसरी बात जो मुझे ध्यान में आ रही है कि हम लोग राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता होने के नाते से जयंतियां तो महापुरुषों की मनाते हैं, कहीं 300 वर्ष की, 400 वर्ष की, 600 वर्ष की, 1000 वर्ष की, लेकिन किसी एक संस्था का 170वां एनुअल डे देखा हो। 170वां अब आखिर 130 वर्ष के भी मान लो तो भी 6ठी पीढ़ी के हम पुरोधा हैं जो कि संस्था को आगे लेके बढ़ रहे हैं। अब इसमें योगदान हमारी पीढ़ी का उतना नहीं है जितना हमारे से पहले 5-6 पीढ़ी में जो काम किया है उनका योगदान है। अगर कहीं भी किसी एक समय में इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई न्यूनता आ जाती, कहीं पथ से भटक जाते, तो शायद 170 वर्ष तक संस्था नहीं चलती है। बहुत संस्थाओं के इतिहास हमने देखे हैं, 20 साल, 30 साल, 50 साल बाद वो संस्था डिग्रेड हो जाती है, कहीं ना कहीं कमियां आ जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पूर्वजों से लेके अब तक आज भी जो काम कर रहे हैं, उनका कठिन परिश्रम, उनकी ईमानदारी, उनका संस्था के प्रति एक विश्वास, श्रद्धा, ये सारी चीजें उसके अंदर कहीं ना कहीं योगदान अपना दे रही हैं जो हम यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, जैन साहब ने हमारा काम निर्माण का काम है, भौतिक निर्माण का। हम सड़कों का काम करते हैं, भवनों का काम करते हैं। टेक्नोलॉजी के आधार पर चीजें जो बदलती रहती है निरंतर, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। उदाहरण दिया है कि नहर का, नहर से लेकर के आज सेंट्रल विस्ता तक का इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट, मुझे लगता है कि शायद सेंट्रल विस्ता सब PWD के भी आते हैं, ULB के भी आते हैं, इरिगेशन के आते हैं, सब प्रकार के। कभी कभी कुछ संशय हो जाता था कुछ बातों में, तो क्या कहते थे, किसी PWD का मैनुअल उठा के देख लो, जो उसमें लिखा उसे करते हैं। हमने अपनी एक साख बनाई है मित्रों, और ये जो साख है बनती मुश्किल से है। सौभाग्यशाली है हमारी साख बनी है, लेकिन उससे भी कठिन काम होता है उस साख को बनाए रखना। वो हमारे ऊपर, हम वर्तमान पीढ़ी के ऊपर निर्भर करता है कि जो चीज हम अभी तक लेकर के आए हैं, जो हमें विरासत में मिली है,
इसको हम वर्तमान में बनाए रखें और आने वाली पीढ़ी को भी उसी प्रकार के उससे बढ़िया कुछ ना कुछ जोड़ करके हम आगे बढ़ें। कभी कभी कुछ कठिनाइयां सामने आती, मैं जो कि